हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। तो हम उसी के परिप्रेक्ष्य में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के फैक्ट्स पर ये आधारित है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकारा गया है। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा गया है। कहाँ? लाहौर कांग्रेस के समय तिरंगा झंडा फहराया गया था। लाहौर कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन के समय है तब ये तिरंगा झंडा फहराया गया था, और 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की जो स्थापना है वो 1920 ईस्वी में की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ, इसकी स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों, अगला फैक्ट बनता है, अंग्रेजी शासक के समय भारत के लिए सचिव का अभिप्राय क्या था? कि ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। ठीक है। अगला है, पंचशील के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो जो गुट निरपेक्षता है ये पंचशील सिद्धांत में शामिल नहीं है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष हैं वो एनी बेसेंट थी। अगला है, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो जो सरोजनी नायडू हैं वो प्रथम भारतीय महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित है। अगला है, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, भगत सिंह में से भगत सिंह का जो संबंध है वो आज़ाद हिंद फौज से नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1939 में पहली बार गांधी जी ने अपनी नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग जयपुर रियासत में किया, और उन्होंने इस कार्य के लिए जमुना लाल बजाज को सत्याग्रह की बागडोर सौंपी थी, जो गांधी जी के घनिष्ठ सहयोगी थे। ठीक है। तो जो गांधी जी के दत्तक पुत्र हैं ये जमुना लाल बजाज ही हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने न्यासधारिता सिद्धांत यानी कि ट्रस्टीशिप के माध्यम से आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया था। तो ये न्यासधारिता सिद्धांत ये के समर्थक कौन थे? ये गांधी जी थे। फिर है, महात्मा गांधी जी के सहयोगी रह चुके ईवी रामास्वामी नायकर ने उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। तो आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? ईवी रामास्वामी नायकर ने। फिर है, महाराष्ट्र में पवनार नामक स्थान से आचार्य विनोबा भावे ने सन 1940 ईस्वी में वैयक्तिक सत्याग्रह चालू किया था। तो विनोबा भावे जी ने 1940 में वैयक्तिक सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था? महाराष्ट्र में पवनार से। अगला है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? ये नील से है, और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया है। तो ऐसे कौन भारतीय हैं जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सेदारी अपनी सुनिश्चित की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। फिर अगला दोस्तों है फैक्ट कि कांग्रेस का 1906 ईस्वी का जो अधिवेशन है जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कलकत्ता में हुआ था। फिर है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी में शुरू हुआ। तो बंगाल विभाजन ये लॉर्ड कर्जन ने किया था।
और इसी के बाद से दोस्तों स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, उनकी होली भी जलाई गई थी, ये सब चीज़ें। फिर है निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक अरविंद घोषो थे। फिर है अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन यानी कि बंग भंग को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। कब रद्द किया गया? 1911 में, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला फैक्ट है 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों। अगला है महात्मा गांधी जी ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, तो बहावी आंदोलन। फिर है 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित जो पूना पैक्ट है। तो दोस्तों पूना पैक्ट क्या है? स्पेशली ये भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक हस्ताक्षरित जो है कह लें करारनामा है 1932 में। ठीक है, जिसमें हरिजनों के लिए आरक्षण के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। ये एक समझौता पत्र था, पूना पैक्ट। ठीक है। 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अवार्ड, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, इसके द्वारा हरिजनों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जिसका प्रभाव आप लोग आज भी देख सकते हैं। फिर है दक्षिण भारत में दांडी मार्च का जो संचालन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी ने किया था। दांडी मार्च का संचालन किसने किया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, यानी कि राजा जी ने। फिर है भारतीय राष्ट्रीय सेना, आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है। फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने किया था, और गांधी जी के निवेदन पर सरकार ने मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू को भी भाग लेने दिया था। फिर है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अब दोस्तों अगला फैक्ट है 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना यानी कि RIN के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने तैयार किया। ये बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन जो समझौता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध है। फिर है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक, बहुत बार पूछा है, विनोबा भावे हैं। 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ किया था। अगला है 1947 के बाद हैदराबाद राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया। फिर गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में शुरू की थी। फिर है ब्रिटिश संसद में साइमन कमीशन को द्विशासन की क्रियाकलाप के पुनरीक्षण के लिए भेजा गया था। अब दोस्तों कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। जलियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919 में। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। फिर है बारदौली सत्याग्रह, जिसमें दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी को वहाँ की महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सरदार की उपाधि दी थी, तो ये बारदौली सत्याग्रह है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ पे की थी? सिंगापुर में की थी। आज़ाद हिंद फौज, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी की प्रथम डिवीजन कहते हैं, इसका गठन 1942 दिसंबर में हुआ था। फिर है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित किया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया? 1942 में। और वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने जलियांवाला बाग त्रासदी के विषय में तहकीकात की थी। फिर है 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में हुआ था, और असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण स्थगित कर दिया गया। तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, और जिसके चलते गांधी जी असंतुष्ट हो गए थे और असहयोग आंदोलन की इन्होंने स्थगित कर दिया था। फिर है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा के बारे में प्रेरणा जो ली है वो हेनरी डेवन थोरो से ली थी। ठीक है। अगला है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज का था। फिर है गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू की थी।
गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने भी किया था, बहुत कम लोग जानते हैं। फिर है भारतीय तिरंगे को पहली बार ध्वजारोहण जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर किया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है दोस्तों 1918 ईस्वी की अहमदाबाद वाली हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। फिर है 20 सितंबर 1932 को यवर्दा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध किया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि यवर्दा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। कब? 20 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो दोस्तों 50 लगभग हमने फैक्ट इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित हैं और एडिड जूनियर और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी रामबाण का काम करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।